गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका स्वागत है हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल पर। संगत जी, काले धागे का रहस्य क्या आप जानते हैं? प्राचीन समय से ही काले धागे को पहनने की प्रथा क्यों मानी जाती है? आपने भी कई लोगों के पैर में काला धागा जरूर देखा होगा। आखिर लोग काला धागा अपने हाथ में, पैरों में और कलाई में क्यों पहनते हैं? संगत जी, इसके पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री यानी रहस्य है, जो आप सभी को अवश्य जान लेनी चाहिए। काला धागा केवल ईविल आई से अर्थात नजर दोष से बचने के लिए पहना नहीं जाता, बल्कि इसके अलावा इसके अनेक चमत्कारिक फायदे हैं। अगर इसे सही तरीके से अभिमंत्रित करके पहना जाए, तो यह आपके भाग्य को परिवर्तित कर सकता है, आपके जीवन को बेहतर बना सकता है और आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्याओं को कुछ ही घंटों में दूर कर सकता है। एक काले धागे में इतनी ऊर्जा होती है कि यह आपको हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से, बुरी नजर से अर्थात बुरी शक्तियों से आपको सुरक्षित रखता है। बल्कि काला धागा एक प्रकार का प्रोटेक्टिव कवर अर्थात रक्षात्मक कवच बनाता है। लेकिन इसे पहनने की सही विधि के बारे में आपको पता होना चाहिए। कई लोग काला धागा पहनते समय विधि का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण उन्हें इसके शुभ परिणाम मिलने के बजाय अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ध्यान रहे, काला धागा पहनना जितना आपके लिए फायदेमंद होता है, उतना ही ज्यादा आपको नुकसानदेह भी हो सकता है। शास्त्रों में कलाई में, पैर में अथवा गले में काला धागा बांधने के विशिष्ट नियम बनाए गए हैं। अगर इन नियमों का पालन करके आप काला धागा बांधते हैं, तो आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। संगत जी, कुछ लोग दूसरों के पैर में अथवा कलाई में बंधा काला धागा देखते हैं, तो खुद दुकान से खरीद कर अपने पैर में अथवा कलाई में काला धागा बांध देते हैं। वे किसी विधि का पालन नहीं करते हैं, जिस कारण से उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ता है। बिना विधि के पालन किए काला धागा बांधना आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आपके शरीर के किसी भी अंग पर काला धागा बांधने से पहले उसकी विधि के बारे में जान लें और तभी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे अपने अंग पर धारण करें। शास्त्रों में काला धागा बांधने से संबंधित जो नियम बताए गए हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। काला धागा किस दिन बांधना चाहिए, किस स्थान पर बांधना चाहिए, काला धागा बांधने के बाद कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और काला धागा बांधने वालों को कौन से काम नहीं करने चाहिए, इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप अपने हाथ में काला धागा बांधते हैं, तो आपको कुछ काम नहीं करने चाहिए, अन्यथा काले धागे का प्रभाव नष्ट हो जाता है। ऐसे कई नियमों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसीलिए आप शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन करके ही काला धागा अपने शरीर के अंगों पर बांधें, तभी आपको इसके अनेक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियों को भूल से भी काला धागा नहीं बांधना चाहिए। इन राशियों के लिए काला धागा शुभ नहीं माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं काले धागे से संबंधित महत्वपूर्ण लाभों के बारे में। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि काला धागा क्यों बांधना चाहिए। संगत जी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला धागा नजर दोष अथवा नकारात्मक एवं बुरी शक्तियों से रक्षा के हेतु बांधा जाता है। मान्यता है कि काले धागे में इतनी सकारात्मक शक्ति और ऊर्जा होती है कि यह नकारात्मक शक्तियों को तुरंत ही नष्ट कर देता है। इसे बांधने वाले पर लोगों की बुरी नजर का असर नहीं होता, साथ ही यह धागा मनुष्य को काले जादू से बचाता है। कुछ लोग तांत्रिकों की सहायता से टोने टोटके और काले जादू जैसी तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग करके दूसरों के जीवन को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के काले जादू से बचने के लिए अभिमंत्रित किया हुआ काला धागा बांधना चाहिए। काला धागा ऐसे काले जादू के असर को नष्ट कर देता है। अगर किसी व्यक्ति को जीवन में बार बार असफलता मिल रही है, कितना ही परिश्रम करने पर भी नाकामी ही हाथ आ रही है, तो यह दूसरों की बुरी नजर के प्रभाव के कारण होता है। ऐसे समय में व्यक्ति को काला धागा बांधना चाहिए। अगर परिवार में क्लेश है, पति पत्नी के रिश्ते को किसी की बुरी नजर लगी है, या किसी ने नकारात्मक क्रिया करके पति पत्नी के रिश्ते में दरार पैदा की है, तो ऐसे समय में एक छोटा सा काला धागा आपकी सभी मुश्किलें खत्म कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति शनि दोष से पीड़ित है और शनि की दृष्टि से उसका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए
शनि देव के मंत्रों से अभिमंत्रित काला धागा बांधा जाता है। अगर कोई व्यक्ति अथवा बालक बार बार बीमार पड़ता है, तो यह लोगों की बुरी नज़र का प्रभाव होता है और इससे बचने के लिए काले धागे का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति व्यसनों के अधीन है, अर्थात वह बुरी आदतों में बुरी तरह से फंस गया है और उसकी आदतें छूट नहीं रही हैं, तो इसके लिए भी काला धागा बांधा जाता है। ऐसी कई कड़वी परिस्थितियां हैं जिनसे बचने के लिए काले धागे का प्रयोग किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि काला धागा कब और कैसे बांधना चाहिए। संगत जी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला धागा बांधते समय मनुष्य को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो यह शुभ परिणाम देने के बजाय अशुभ परिणाम दे सकता है। अनजाने में बिना किसी विधि के काला धागा बांधने पर यह आपकी ओर नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर सकता है और दूसरों पर लगी बुरी नजर को भी आपकी तरफ खींचकर आपके जीवन में कई परेशानियां खड़ी कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला धागा बांधने के लिए शनिवार का दिन ही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि यह शनि देव का दिन है और काले रंग का संबंध शनि देव से होता है। शनिवार के दिन काला धागा बांधने से इसके चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं। काले धागे को सीधे दुकान से खरीदकर अपने हाथ में बांधना नहीं चाहिए। काला धागा खरीदकर इसे पहले शनि देव के मंदिर में जाकर उनके चरणों में रखें और इसे शनि देव के मंत्र से अभिमंत्रित करें, उसके बाद ही इसे धारण करें। इसे धारण करने के बाद शनि देव के मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए, तभी यह धागा प्रभावशाली बनता है। यदि जीवन में आर्थिक समस्या है, अर्थात धन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो शनिवार के दिन दाहिने पैर में काला धागा बांधना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और धन से जुड़ी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को पेट संबंधी परेशानी या बीमारी है, तो उसे अपने पैर के अंगूठे में काला धागा बांधना चाहिए। खासकर महिलाओं को अपने पैर के अंगूठे में काला धागा जरूर बांधना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। ध्यान रहे, जिस हाथ में आप काला धागा बांधते हैं, उस हाथ में दूसरा कोई धागा ना पहने। कई लोग काले धागे के साथ लाल रंग का धागा बांधते हैं, जो कि गलत है। लाल धागा मंगल ग्रह का प्रतीक है और शनि तथा मंगल का यह टकराव आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर सकता है, इसीलिए इन दोनों धागों को एक साथ नहीं बांधना चाहिए। अगर घर में बुरी शक्तियों का वास है, घर में क्लेश रहता है, भय लगने लगता है या घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक बाधा है, तो अपने घर के मुख्य द्वार पर काले धागे को नींबू के साथ बांध दें। इससे नकारात्मक शक्तियां घर छोड़कर चली जाएंगी। यदि अकारण ही धन का खर्च हो रहा है, तो इससे बचने के लिए जिस स्थान पर आप अपना धन रखते हैं अथवा अपनी तिजोरी पर अभिमंत्रित किया हुआ काला धागा बांधना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला धागा महिलाओं को अपने बाएं पैर में और पुरुषों को अपने दाहिने पैर में बांधना चाहिए, तभी काला धागा अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दो राशियों के व्यक्तियों को काला धागा भूल से भी नहीं पहनना चाहिए। पहली राशि है वृश्चिक राशि। इस राशि का स्वामी मंगल है और मंगल देवता को काला रंग अप्रिय होता है। काला धागा बांधने से इनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। दूसरी राशि है मेष राशि। इस राशि का स्वामी भी मंगल ग्रह है, इसीलिए इन्हें भी काला धागा बांधना नहीं चाहिए। ये लोग अपने हाथ में लाल धागा बांधकर कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो संगत जी, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। साथ ही हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी जी।